हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूपीएससी नई भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं डिस्कस करवाऊंगी और इसमें हम हिंदी जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये उत्तर प्रदेश दारोगा 2025 को टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ और आज का क्लास हमारा पहला होने जा रहा है। तो चलिए आइए देर नहीं करते हैं और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए कि आप मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैथ और रीजनिंग के पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे और ऑलरेडी ग्रुप में पढ़ चुके हैं, या फिर आप इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज हम एग्जाम डेट 12 नवंबर 2021 के पेपर को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बुंदेली बोली हमारी राजस्थानी की बोली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है। तो देखिए प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन सा भेद नहीं पूछा है, तो गुणवाचक ये हमारा सर्वनाम का भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो केतकी हमारा ये तत्सम शब्द का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। तो देखिए रानी केतकी की कहानी ये इंशा अल्लाह खां की प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो देखिए मिश्रित या फिर संयुक्त वाक्यों के बीच में हम विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम का हमेशा सदैव प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया। ध्यान दीजिएगा बोलता है क्वेश्चन में कि नहीं किया, लेकिन हम एग्जाम में टिक मार के आ जाते हैं कि किया। तो देखिए भारतेंदु जो ये पत्रिका है इसका संपादन भारतेंदु जी के द्वारा नहीं किया गया है, इसमें नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो देखिए सहायता शब्द हमारा ये सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि खास फूस में कौन सा समास है। तो देखिए खास फूस में हमारा ये द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो खास डैश फूस हो जाएगा, इसलिए इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो देखिए शिक्षक हमारा जातिवाचक संज्ञा का प्रकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें महिला और पुरुष दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राम किताब पढ़ता है इस वाक्य में कौन सा वाच्य का प्रयोग हुआ है। तो देखिए राम किताब पढ़ता है ये हमारा कृतवाच्य का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था। तो देखिए गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र हमारा समालोचक था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खरपतवार का पर्यायवाची है। तो देखिए खरपतवार का पर्यायवाची शब्द गधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अत का विलोम शब्द है। तो इति हमारा ये अत का विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। तो देखिए सूरदास जी को हम वात्सल्य रस का सम्राट कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा इसमें बोला है कि कर्मवाच्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये कर्मवाच्य का उपयोग नहीं हुआ है, यानी कि बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय इस वाक्य में के लिए एक उपयुक्त शब्द को लिखे। तो अपराह्न बोलते हैं दोपहर के समय को। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो देखिए कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाली ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो देखिए जो भी हमारे जल में उत्पन्न होते हैं, यानी कि कमल मोती पानी, तो उन्हें हम जलज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का आदिकाल के कवि कौन है, यानी कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। अगला क्वेश्चन है कि वे आम के पेड़ हैं इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या है। तो देखिए वे इसमें पूछा है कि अधोरेखित शब्द, तो वे में कौन सा सर्वनाम पूछ रहा है। देखिए वे लिखा है, उसके नीचे अंडरलाइन किया है, तो वे में हमारा ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाके प्रिय नाराम वैधि ताजियु ताहि कोटि बैरिसम जदपि परम स्नेही, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। तो देखिए ये तुलसीदास जी की प्रसिद्ध उक्ति का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है
कि तरल का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि तरल का उल्टा क्या होता है, तो ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, तो देखिए हिंदुस्तानी भाषा का रूप हमारा हिंदी उर्दू मिश्रित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो देखिए गरिमा शब्द हमारा ये स्त्रीलिंग का उदाहरण दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तद्भव नहीं पूछा है, तो कार्य शब्द हमारा ये तद्भव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो देखिए विरासत में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो देखिए उनके अपूर्वा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी से केदारनाथ जी को नवाजा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो कौन शब्द हमारा ये सर्वनाम का शब्द होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, तो देखिए पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के द्वारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है राम सेब खाता है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, तो देखिए इसमें कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो राम सेब खाता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई चोट में कौन सा अलंकार होगा, तो देखिए ये हमारा यमक अलंकार का उदाहरण दिया हुआ है, क्योंकि सारंग इसमें 2 बार 3 बार आए हैं, सभी के अलग अलग अर्थ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो देखिए उदार का उल्टा कठोर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, यानी उल्टा पूछा है, तो अस्थावर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आय शब्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो देखिए आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी सगल जलधार में कौन सा छंद है, तो इसमें बरैव छंद का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा कौन सा छंद हो जाएगा, तो बरैव छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जीके जीएस से संबंधित प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम यानी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो देखिए उनकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के बराबर होता है, तो देखिए कंप्यूटर शब्दावली में जो 1 गीगाबाइट होता है हमारा, ये 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला भी हमारा कंप्यूटर से, इसमें 3-4 प्रश्न तो आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, ABC ऑप्शन दिया है, पूछा है कौन सा सही है। पहला दिया है कि कूट लेखन अनुवाद के लिए है, और स्टेनोग्राफी श्रुत लेखन के लिए, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, और स्टेनोग्राफी श्रुत लेख के लिए, और ऑप्शन सी दिया है कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए, और स्टेनोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छुपाने के लिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में जो दिया है वो हमारा सी सिर्फ करेक्ट होगा, यानी कि कूट लेखन संदेश सामग्री के आवरण के लिए है, और स्टेनोग्राफी स्वयं संदेश के अस्तित्व को छिपाने के लिए हम करते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी। देखिए भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर यानी कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीआरपीएफ की कौन सी धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना होता है। तो देखिए मतलब इसको जानकारी को तैयार करना या फिर उनको सेव करना रहता है, तो 154 धारा के तहत, तो ऑप्शन नंबर हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस आवरण पर आधारित है। देखिए ये ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंक गणितीय खाद्य आपूर्ति की वृद्धि पर ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम धारा किस में पाई जाती है, तो ये धारा 11 में इसके लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है, तो देखिए भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मतलब अधिक से अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो टोटल 34 हो सकती है। ध्यान दीजिएगा टोटल कितनी, तो 34 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, तो देखिए सबसे अधिक पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन होती है, और ध्यान दीजिएगा ये 78% होती है। कितने होती है, तो 78% होती है। और वही बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का, तो 21% होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने के अधिकार से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 19 के पहले के बी में ये कहा गया है कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ये बिना हथियार के शांति रूप से एकत्रित होने वाला अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालय और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जन सूचना लॉन्च किया है? तो देखिए जन सूचना पोर्टल को राजस्थान राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी, यानी किसके द्वारा लाया गया था? तो ये फिरवानी समिति के द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रोग में लाल ग्रंथियां की सूजन के लक्षण दिखते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें लाल ग्रंथियों में सूजन दिखाई देता है यानी हो जाता है? तो देखिए कंठमाल यानी कि गलगंड रोग में लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में डैश के लिए प्रावधान दिया गया है? तो देखिए हमारा राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि इसमें ए, बी और डी तीनों सही, यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के तहत भी होता है और ऑप्शन नंबर बी राज्य मानव अधिकार आयोग के तहत भी होता है और ऑप्शन नंबर ये मानव अधिकार न्यायालय के तहत भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हमारे तीनों क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6-5 निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या समिति करने के लिए? तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के द्वारा यह किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होते हैं। देखिए मैलवेयर अटैक एक तरह का ये साइबर क्या है? अपराध है, जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को खतरा हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती है, यानी कि जायद की फसल किस ऋतु के दौरान हम उगाते हैं? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान उगाई जाने वाली जायद फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्ति राशि को क्या कहा जाता है? तो देखिए उस राशि को हम सकल कुल आय कहते हैं। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहा गया है, यानी कि उसकी प्रक्रिया की गई है। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एनआरआई और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्ताव पंजीकृत वस्तुओं उपकरणों के आयात के लिए इंकित मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पूर्व संचालन करता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग DIPP के द्वारा किया जाता है। वही बात करें, पूछ सकता है कि DIPP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शी के अधिकारों के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार का मूल्य का आकलन किसके हिसाब से निर्धारित किया जाता है? तो समाहर्ता के द्वारा, यानी कि जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो देखिए चरकुला हमारा ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साउथ एशिया विमेन इन एनर्जी मंच को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी USAID के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। वही बात करें USAID का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में इसे किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था, यानी कि किस वर्ष में इसे लागू किया गया था? तो वर्ष 2002 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियम में किया गया था? देखिए उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन ये अधिनियम 2000 वर्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को यह सिर्फ अधिकार है कि वो आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को आयोग से हटा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि USA में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तहसीलदार के पास कैसी शक्तियां होती हैं? तो ऑप्शन नंबर देखिए इसमें A, B और C सही होगा, यानी कि ये तीनों सही होंगे। उसके पास संबंधित गांव की अड़ंगल
कहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना रहता है उसका काम। और दूसरा स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना और क्या फसलें अड़ंगल कहानी के अनुसार उगाई गई हैं उसका काम काज करता है। और लास्ट हो जाएगा कि अनाधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अधिनियम उपयोग के सभी मामलों का वो निरीक्षण करता है, यानी कि देखभाल उसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है? तो देखिए हम प्रशांत यानी कि पैसिफिक को रिम ऑफ फायर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहते हैं? तो देखिए इसे हम ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक हथियारों पर समझौता कन्वेंशन किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए जैविक हथियारों पर समझौता ये 1975 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, यानी कौन करता है? तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो देखिए हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों के द्वारा विजयनगर की स्थापना 1336 में की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में कौन सर्वोच्च है? देखिए संविधान हमारा भारत में सबसे अधिक सर्वोच्च होता है, यानी कि सबसे ऊपर का दर्जा इसे प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के 57 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो देखिए 2011 के तहत क्या जोड़ा गया था? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जुर्माना राशि कितनी थी? तो 25,000 थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव क्या होगा? तो समानता का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सभ्य दाव प्रतिष्ठान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1992 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त भारत या अंतर राज्यीय विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो देखिए इसके लिए सीबीआई उत्तरदायी होती है, यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसके लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 12 नवंबर 2021 के शिफ्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इससे पहले हम लोग शिफ्ट नंबर 1 के पेपर को देखे हैं, यानी कि तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए देरिदा का जन्म अल्जीरिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राम गया इस वाक्य में कौन सा काल होगा? तो देखिए ये राम गया इस वाक्य में सामान्य भूत काल का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो चलिए आगे हमारा पैराग्राफ दिया है, यानी कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन को आपको रिवीजन करा देती हूँ। क्वेश्चन है कि किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ा दिया? तो देखिए रिश्वतखोरी ने इस प्रवृत्ति के तहत भ्रष्टाचार और बढ़ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन यह है कि हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ है? तो देखिए उक्त वर्ग के सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरशाही निरंकुश होकर किस में लिप्त हो गई? तो देखिए ये भ्रष्टाचार में नियुक्त हो गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब उस वाक्य का कौन सा वाच्य होता है? तो उसमें कृतवाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्थी शब्द है? तो मूल का जड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद हमारा इनमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है पीछा न छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए रोला छंद में 24 मात्राएं टोटल होती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पंडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो पंडित्य में देखिए य प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवट हैं? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें बोला है कि निजवाचक सर्वनाम, तो यह समस्या मैं अपने आप यानी स्वयं हल कर लूंगा, तो निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो देखिए व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के टोटल 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि क्रिया के संदर्भ में इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सिर्फ सत्य हमारा सी होगा, यानी कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होती है तब पहली क्रिया पूर्वकाली कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये पैराग्राफ से संबंधित दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन सिर्फ हम डायरेक्ट पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है
क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ। तो इसमें हमारा अद्भुत रस का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है। तो झूठा सच में उपन्यास में बताया गया है, तो भारत भूमि की त्रासदी के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है। तो देखिए कौरवी का जो आकार होता है बहुला होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। तो देखिए टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसमें क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। यानी कि उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किस कवि ने किया है। तो देखिए कालिदास जी के द्वारा उपमा अलंकार का बहुत ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीत होगा, यानी कि समास का उल्टा, तो ब्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो देखिए अप्रमेय का मतलब होता है जो परिणाम से सिद्ध न हो सके, यानी कि जो प्रूफ के बाद भी सिद्ध न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, अरे गुलाबो झाड़ ठीक से लगा, यानी कि झाड़ू ठीक से लगा, इसमें लिखा है मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा कारक होगा। तो देखिए ये संबोधन कारक का उदाहरण हुआ है, यानी कि अरे के बाद हमारा विषम यदिबोधक दिया है, इसलिए इसमें संबोधन कारक का ये उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो देखिए ये सभी बोलियां हमारी पश्चिमी हिंदी बोलियां होती हैं, जैसे कि कौरवी, कन्नौजी और ब्रजभाषा, ये सभी हमारे पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट है इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए ज्ञानेश्वर जी वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से विषम यदिबोधक अव्यय का उदाहरण क्या है। तो धन्य धन्य हमारा ये विषम यदिबोधक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियोग के अंतर्गत कितनी कामदशाएं मानी गई हैं। तो 10 मानी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवर का उच्चारण स्थल क्या है। तो देखिए पवर का जो उच्चारण स्थल होता है, यानी कहाँ से बोला जाता है, तो ये ओष्ठ से बोलते हैं। आप बोल के भी देखेंगे प तो आपका होठ हिलेगा, तो ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है। तो देखिए इसमें सफेद कमीज में गुणवाचक का विशेषण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है। ध्यान दीजिएगा ये अकादमी पुरस्कार हिंदी के साहित्य में जितने भी दिए गए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उदय प्रकाश को दिया गया है, और जल्दी हम मतलब कि साहित्य अकादमी पुरस्कार पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप उसे भी जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, जरूर वीडियो बनाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि उससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। साहित्य अकादमी से संबंधित प्रश्न यूपीएससी में जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है कि मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है। तो देखिए मलबे का मालिक इस कहानी के रचनाकार है मोहन राकेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। यानी पूछा है कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे कि उपविराम कैसे दिया गया, तो बस 2 डॉट दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। तो देखिए अर्धविराम होता है कॉमा देके फिर फुल स्टॉप दे करके, यानी नीचे कॉमा देना। तो अर्धविराम का देखिए ये चिन्ह यहाँ पे दिया है, यानी कि आलस्य मनुष्य का शत्रु, फिर अर्धविराम दिया है और इससे दूर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि द्वंद्व समास का ऐसे उदाहरण देख लीजिए, माता और पिता, तो दोनों ही हमारे क्या हैं, पद प्रधान है। जैसे कि भाई और बहन, तो दोनों ही पद हमारे क्या हो जाते हैं, प्रधान हो जाते हैं। तो जैसे कि माता और पिता, तो दोनों ही हमारे प्रधान पद हो गए, वैसे ही भाई और बहन भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पद हमारे इसमें प्रधान हो जाएंगे, तो इसीलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। तो देखिए भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए फूल मजा ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सभी हमारे इंद्र के पर्यायवाची दे रखे हैं, जैसे शक, वासक और जिमुत, वहां के सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो मुकुल, ऐसा फूल जो पूरी तरीके से खिला ना हो यानी कि कली में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, यानी कि उनके समय के रचनाकार नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस से संबंधित होने वाला है। क्वेश्चन यह है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार किसी निवेश को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश मानने के लिए कितना प्रतिशत तय किया गया है। तो 10% तय किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए 1834 के तहत ब्रिटिश भारत में ये प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूरी रूप क्या होता है। तो देखिए इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूरी रूप इंस्टाग्राम टेलीविजन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 102वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर होमी सरजी फिरोज शाह मोदी थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के संवैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो देखिए केंद्र और राज्यों से संबंधित संवैधानिक हमारा कौन किसके तहत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 245 से 255 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो पुलिस हमारा ये भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? तो बेहतर पुनर्प्राप्ति मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, यानी कि रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अस्पष्ट लिखा है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था स्वतंत्र उपनिवेश अस्पष्ट प्रस्तावना की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है? तो देखिए ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिम स्टैंड फॉर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि रिम का पूरी रूप क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ था? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधित किया गया है? तो देखिए एक बार इसको संशोधित किया गया। संविधान की उद्देशिका में एक बार सिर्फ संशोधन हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पूरे संविधान संशोधन में नहीं, सिर्फ उद्देशिका की बात कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए जुड़ गई थी? तो देखिए डिजिटल नेशन जुड़ गई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एल्गोरिथम के दृश्य निरूपण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 पेश करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री कौन थे? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर थे, जिनके द्वारा कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य की सुविधा को पेश किया गया था और 2020 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रौतंगी रोग होता है जो मानव में पूरे दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो देखिए इसमें क्या दिया है, रौतंगी रोग तो विटामिन ए से होता है और इसका कारण क्या होता है? अगर कमी हो जाएगी तो आप देख नहीं सकते, पूरे दृष्टिहीनता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो देखिए हम जूट फसल को गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो देखिए 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा कहाँ पर ये घटित हुई थी? तो देखिए ये भोपाल में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया? तो ये 51वां संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PIL बेस्ड ऑन, तो देखिए किस पर बेस्ड होता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सामाजिक इंजीनियरिंग पर बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है? तो देखिए ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में आइसलैंड हमारा शीर्ष स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी प्रारूपों के उन्मूलन पर समझौता हस्ताक्षर किया? तो 1980 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की तहत कटौती योग्य है? तो ये धारा 80G के तहत ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हरिद्वार में मनाया जाता है। और साथ ही साथ अगर प्रयागराज भी देता तो आप प्रयागराज को भी टिक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 226 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो जेपी नारायण के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास को पुनर्स्थापन संशोधन विधेयक में उचित मुआवजा पारदर्शी का अधिकार किस वर्ष में पेश किया गया था? तो 2015 में इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये NSG का है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता
आईपीसी का निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपराध राजद्रोह को परिभाषित करता है? तो धारा 124 ए के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मामलों में दंडनीय अपराध की त्वरित सुनवाई का अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 स्पष्ट व्यापकता, ब्रांड स्वीप और सामग्री में निहित माना गया है? तो हुसैनहरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत्यु या अस्थायी विकलांगता के मामलों में मुआवजे का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किसके तहत है? तो ये धारा यानी कि सेक्शन 141 के तहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिकल एंड पीस के द्वारा किया जाता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आयोग के द्वारा तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 के तहत खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी क्या है? तो जिला कलेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली क्लास के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए रीजनिंग और मैथ का तो आप टेलीग्राम से यहाँ स्कैन करके जुड़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।